हेलो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, चार्ज डेंसिटी और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। बच्चों, ये जो अपना टॉपिक है चार्ज डेंसिटी और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये एक मेन टॉपिक नहीं है चैप्टर का, ये एक सब टॉपिक है। जो कि ये जो कंसेप्ट है ये हमारे इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस लॉ में बहुत ज़्यादा काम में आने वाला है। चलते हम लोग अपने टॉपिक की ओर। चार्ज डेंसिटी या चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है बच्चों चार्ज का किस तरीके से हमने चार्ज को फैला रखा है। तो चार्ज डेंसिटी जो होती है वो कितने टाइप की होती है? वो 3 टाइप की होती है। पहला होता है अपने पास में लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। दूसरा होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी या फिर इसे हम लोग बोलते हैं एरियल चार्ज डेंसिटी। और थर्ड वन जो होता है उसे हम लोग बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी जो होता है बच्चों उसको डिनोट करते हैं हम लोग लैम्डा से, सरफेस चार्ज डेंसिटी को डिनोट करते हैं हम लोग सिग्मा से, और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को हम लोग किससे डिनोट करते हैं बच्चों? रो से। ठीक है, पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी, अगर मेरा चार्ज किसी भी लाइन के ऊपर, लीनियर मतलब हम लोग किससे समझ सकते हैं? लाइन से। अगर हम लोग कोई भी लाइन ले या फिर अगर मेरा चार्ज किसी भी लाइन के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, अगर मेरा चार्ज किसी भी लाइन के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो हम लोग हमेशा किसकी बात करते हैं बच्चों? लीनियर चार्ज डेंसिटी की। मतलब अगर कहीं भी आपको कोई वायर गिवन है या कोई भी लाइन गिवन है तो आपके माइंड में क्लिक होना चाहिए कि मुझे किसकी बात करनी है? लीनियर चार्ज डेंसिटी की। सपोज करो मेरे पास में एक वायर है, इस वायर पे नेट चार्ज हमने कितना दिया? Q, एंड लेंथ ऑफ द वायर कितनी आपने एज्यूम की? L। हम लोग ये अज्यूम कर रहे हैं कि ये जो वायर है इस पे जो चार्ज है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर इस पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो हम लोग कह सकते हैं फॉर यूनिफॉर्म चार्ज, फॉर यूनिफॉर्म चार्ज लीनियर चार्ज डेंसिटी हम लोग डिनोट करते हैं लैम्डा से। इसका फॉर्मूला होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ, लैम्डा इक्वल टू Q अपॉन L। तो यहाँ से हम लोग नेट चार्ज की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं Q इक्वल टू लैम्डा इंटू L। ठीक है, अगर हम लोग यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट होगी चार्ज की यूनिट क्या होगी बच्चों? कूलम, और लेंथ की यूनिट क्या होगी? मीटर। तो इसकी जो यूनिट होती है उसे हम लोग बोलते हैं कूलम पर मीटर। ठीक है, नाउ ये तो हमने बात की किसके लिए? यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। लेकिन अगर बच्चों अगर इस केस में मेरा जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, फॉर एग्जांपल सपोज करो मैंने एक वायर एज्यूम किया और इस वायर पे मैंने जो टोटल चार्ज कितना दिया बच्चों? Q, एंड वायर की लेंथ हमने कितनी एज्यूम कर ली? L। अब मैंने इसको जो चार्ज दिया वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। आप देख सकते हैं बच्चों डायग्राम में कि यहाँ पे चार्ज की डेंसिटी ज़्यादा है, धीरे धीरे चार्ज की डेंसिटी कम हो रही है। यानी कि अब हम लोग बात कर रहे हैं फॉर नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर बच्चों चार्ज नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग इस वायर के ऊपर एक स्मॉल पार्ट एज्यूम करते हैं और इस स्मॉल पार्ट के ऊपर नेट चार्ज कितना है बच्चों वो फाइंड आउट करते हैं। फिर टोटल चार्ज फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? इसको इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पे लैम्डा की बात करें तो यहाँ लैम्डा किसके इक्वल होगा? स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज अपॉन स्मॉल लेंथ। जो आपने कितनी एज्यूम कर ली बच्चों? dx। अगर हम लोग यहाँ से स्मॉल चार्ज फाइंड आउट करें तो dq इक्वल टू कितना हो जाएगा? लैम्डा इंटू dx। और अगर मुझे नेट चार्ज फाइंड आउट करना है, टोटल चार्ज मुझे फाइंड आउट करना है, तो मैं इसको क्या कर दूंगा? इंटीग्रेट कर दूंगा। तो q इक्वल टू कितना हो जाएगा? q इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ लैम्डा इंटू dx। ये फॉर्मूला बन गया मेरा जब मेरा चार्ज नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो एक फॉर्मूला आपको लर्न करना है। अगर लीनियर चार्ज डेंसिटी आपको लैम्डा गिवन है तो q इक्वल टू लैम्डा इंटू dx। ठीक है, नाउ अब हम लोग बात करते हैं सेकंड अपना जो होता है उसे हम लोग बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है बच्चों, इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं? इसको हम लोग डिनोट करते हैं सिग्मा से। अगर मेरा चार्ज किसी भी सरफेस एरिया पे, सरफेस मतलब सरफेस एरिया पे, अगर मेरा चार्ज किसी भी सरफेस एरिया पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, सपोज करो बच्चों मैंने एक एग्जांपल लिया इसका रिंग, एक एग्जांपल मैंने लिया रिंग, क्योंकि रिंग का हम लोग क्या अज्यूम कर सकते हैं बच्चों? सरफेस एरिया अज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, इसके एग्जांपल और भी बहुत सारे हो सकते हैं। हम लोग बेसिकली किसका एग्जांपल ले रहे हैं? रिंग का एग्जांपल ले रहे हैं। तो अगर हम लोग रिंग की सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात करें तो सिग्मा से डिनोट करेंगे। और रिंग पे अगर हम लोग नेट चार्ज कितना मान ले बच्चों? Q, एंड रिंग की जो रेडियस है वो आपने कितनी अज्यूम कर ली? R। तो इसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इक्वल टू कितना हो जाएगा? Q अपॉन एरिया ऑफ द रिंग। यानी कि सिग्मा की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी Q अपॉन 4 पाई इंटू आर स्क्वायर। अगर यूनिट की बात करें हम लोग सरफेस चार्ज डेंसिटी की यूनिट, तो यूनिट कूलम अपॉन एरिया की यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर स्क्वायर। ये हमने बात की जब चार्ज अपना यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है? हर पॉइंट पे एक जैसा है।
ठीक है। बट अगर मेरा जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, अगर मेरा चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, फॉर एग्जांपल फॉर नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया बच्चों, सपोज करो वापस वही एग्जांपल लेता हूँ मैं, ये मेरे पास में एक रिंग है, इसको हमने टोटल चार्ज कितना दिया बच्चों Q, और इसकी रेडियस कितनी है R। अब मेरा जो चार्ज Q है बच्चों वो इस रिंग के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, मतलब कहीं चार्ज ज़्यादा है कहीं पे चार्ज कम है, ठीक है। नाउ अगर मुझे इसका नेट चार्ज फाइंड आउट करना है, कंसेप्ट हमारा सेम वही है कि हमें क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर एक स्मॉल सेगमेंट को अज्यूम करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा बच्चों, रिंग का जो स्मॉल सेगमेंट होता है उसे हम लोग डिस्क का जो स्मॉल सेगमेंट होता है उसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, उसे हम लोग रिंग बोल सकते हैं, क्योंकि अगर हम लोग मल्टीपल रिंग्स को आपस में कंबाइन कर दें जिनकी रेडियस धीरे से मतलब कम से ज़्यादा की ओर जा रही है, तो अगर हम लोग उन रिंग को आपस में कंबाइन कर दें तो हमें क्या मिल जाती है, हमें एक डिस्क मिल जाती है। मतलब इसके सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे हमने एक रिंग अज्यूम की, और इस रिंग की जो विड्थ है बच्चों वो कितनी अज्यूम कर ली हमने, dx। इस रिंग की जो विड्थ है वो आपने कितनी अज्यूम कर ली, dx। तो किसी भी डिस्क का जो स्मॉल सेगमेंट होता है बच्चों वो आपको याद रखना है, वो हमेशा क्या होता है, एक रिंग होती है, ठीक है। अगर हम लोग सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस स्मॉल सेगमेंट के ऊपर नेट चार्ज कितना है वो फाइंड आउट करेंगे। तो स्मॉल सेगमेंट का नेट चार्ज फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे, dq इक्वल टू सिग्मा इंटू एरिया ऑफ द स्मॉल पार्ट। ये जो रिंग है इसका एरिया कितना अज्यूम कर लिया हमने, ds। अगर हम लोग इस रिंग के एरिया की बात करें तो बच्चों मेरी जो ये रिंग है ये किस फॉर्म में, ये क्लोज सर्किल की फॉर्म में। अगर मैं इसको सीधा कर दूं, मतलब मैं ये समझा सकता हूँ, इस तरीके समझा सकता हूँ कि मेरी जो रिंग है, अच्छा किसी भी रिंग की जो लेंथ होती है वो कितनी होती है बच्चों, 2 पाई इंटू आर। बट यहाँ पे इसकी जो रेडियस है वो कितनी है, x है, तो इसकी लेंथ कितनी हो गई, 2 पाई इंटू एक्स, और इसकी जो विड्थ है बच्चों वो कितनी हो गई, dx। तो अगर हम लोग इस रिंग के एरिया की बात करें तो इस रिंग का जो एरिया होगा, स्मॉल एरिया, वो हो जाएगा लेंथ इंटू विड्थ, यानी 2 पाई एक्स इंटू dx। तो रिंग का एरिया हम लोग ले सकते हैं 2 पाई एक्स इंटू dx। तो यहाँ से अगर मुझे नेट चार्ज फाइंड आउट करना है तो dq इक्वल टू सिग्मा इंटू 2 पाई एक्स इंटू dx, ठीक है। और अगर मुझे यहाँ पे टोटल चार्ज फाइंड आउट करना है, टोटल चार्ज फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या कर देंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो Q इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ सिग्मा इंटू 2 पाई एक्स इंटू dx विद द प्रॉपर लिमिट। अगर हम लोग यहाँ पे लिमिट की बात करें तो अपना x 0 से स्टार्ट होकर बच्चों मैक्सिमम कहाँ तक जाएगी, रिंग अपनी r तक जाएगी। तो हम लोग इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं 0 टू r, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल दे रहा हूँ बच्चों मैं आपको, ये बार एग्जाम्पल्स हमारे क्वेश्चन में कई बार यूज में आते हैं। तो किसी भी डिस्क का अगर हम लोग स्मॉल पार्ट लें तो वो क्या होता है बच्चों, हमेशा वो एक रिंग होता है, ठीक है। नाउ थर्ड हम लोग बात करते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। नाम से ही पता चल रहा है बच्चों, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, मतलब यहाँ हम लोग किसके बारे में बात करने वाले हैं, यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं वॉल्यूम के ऊपर। वॉल्यूम का मैं एग्जांपल ले सकता हूँ, एक स्फेयर जिसका हम लोग हमेशा क्या लेते हैं बच्चों, एक वॉल्यूम लेते हैं। स्फेयर का एक वॉल्यूम होता है, ठीक है। एक स्फेयर आपने अज्यूम किया, इसकी रेडियस आपने कितनी अज्यूम कर ली, r। ये स्फेयर हमने कैसा अज्यूम किया बच्चों, ये स्फेयर आपने सॉलिड अज्यूम किया है, ठीक है। और इसको आपने चार्ज दिया Q, जो कि इसकी सरफेस पे, इसके पूरे वॉल्यूम में, हम लोग सरफेस की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, हम लोग वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, तो पूरे वॉल्यूम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर यहाँ पे हम लोग हॉलो स्फीयर लेते हैं तो हॉलो स्फीयर का हम लोग केवल सरफेस ले पाएंगे, इसलिए मैंने कैसा स्फीयर लिया है बच्चों, यहाँ पे एक सॉलिड स्फीयर लिया है, ठीक है। अगर हम लोग इसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की बात करें तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का मतलब होता है चार्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम। इसका जो नेट वॉल्यूम है स्फीयर का वो बच्चों होता है 4/3 पाई r क्यूब। तो इसकी जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हो गई बच्चों वो हो गई रो इक्वल टू Q अपॉन 4/3 पाई r क्यूब। अगर हम लोग इसके यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट हो जाएगी कूलाम पर वॉल्यूम की यूनिट होती है मीटर क्यूब, कूलाम पर मीटर क्यूब, ठीक है। नाउ अगर मुझे किसी भी वॉल्यूम के ऊपर जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा गिवन है, अगर वॉल्यूम के ऊपर मुझे चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म गिवन है, तो हम लोग उसके ऊपर नेट चार्ज किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। नाउ अब सपोज करो मेरे पास में एज इट इज़ पहले की तरह स्फीयर है और इसकी जो रेडियस है वो कितनी अज्यूम कर ली मैंने, r। अब मैंने इसको चार्ज कितना दिया बच्चों, +Q चार्ज दिया, जो कि इसके पूरे वॉल्यूम में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, ठीक है बच्चों, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। इसका मतलब अगर मुझे इसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी गिवन है तो हम लोग इसमें नेट चार्ज किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है।
वॉल्यूम का स्फीयर का अगर हम लोग स्मॉल पार्ट की बात करें बच्चों, तो हम लोग क्या ले सकते हैं, हम लोग एक अज्यूम कर सकते हैं एक हॉलो स्फीयर। अगर हम लोग एक सॉलिड स्फीयर का स्मॉल पार्ट ले तो उससे हम लोग क्या अज्यूम कर सकते हैं बच्चों, हॉलो स्फीयर। ध्यान रखना, डिस्क का जो स्मॉल पार्ट होता है वो हमेशा क्या होता है बच्चों, वो रिंग होता है। और एक स्फीयर का जो स्मॉल पार्ट होता है वो क्या होता है, स्फीयर का जो स्मॉल पार्ट होता है उसे हम लोग बोलते हैं हॉलो स्फीयर। ठीक है, यहाँ से सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे आपने एक हॉलो स्फीयर एज्यूम किया और इसकी रेडियस आपने कितनी एज्यूम कर ली, आर। नाउ अब हम लोग बात करें इसके स्फीयर की, हॉलो स्फीयर की जो विड्थ है वो बच्चों हमने कितनी एज्यूम कर ली, डी एक्स। नाउ अगर हम लोग इस स्मॉल स्फीयर का वॉल्यूम फाइंड आउट करें तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है बच्चों एरिया इंटू विड्थ। एरिया इंटू विड्थ, एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लेंथ इंटू विड्थ, जो हमने इससे पहले फाइंड आउट किया था ना। अब हम वॉल्यूम फाइंड आउट करना है तो हम लोग वॉल्यूम का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे एरिया इंटू विड्थ। तो ये जो हॉलो स्फीयर बच्चों जो मुझे मिल रहा है, इसका जो एरिया होगा, सरफेस एरिया, वो होता है 4πx², और इसकी जो विड्थ है बच्चों वो कितनी है, dx। ठीक है, नाउ अगर मुझे यहाँ पे स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज फाइंड आउट करना है dq, तो मैं फॉर्मूला क्या अप्लाई करूँगा बच्चों, रो इंटू डी। और अगर मुझे नेट चार्ज फाइंड आउट करना है, मुझे टोटल चार्ज फाइंड आउट करना है, तो फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे q इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ रो इंटू डी इक्वल टू रो इंटू डी की वैल्यू कितनी हो गई, 4πx² इंटू कितना हुआ बच्चों, dx। और लिमिट्स हम लोग बात करें वापस 0 टू कितना हो जाएगा, r। तो ये हो गया q इक्वल टू 0 टू r रो इंटू 4πx² इंटू dx। इन बेसिक थ्री कंसेप्ट से हम लोग बहुत अच्छे और बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हम लोग सॉल्व कर सकते हैं रिलेटेड टू गॉस लॉ एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, नाउ अब हम लोग बात करते हैं कुछ बेसिक क्वेश्चंस की। पहला जो क्वेश्चन आपको गिवन है वो गिवन है इफ लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑफ ए कंडक्टिंग रॉड इज गिवन बाय लैम्डा। आपको लैम्डा की वैल्यू गिवन है, लैम्डा इक्वल टू ax² प्लस bx, वेयर a एंड b आर कांस्टेंट। a और b की वैल्यू कैसी है बच्चों, कांस्टेंट है, फिक्स है। देन कैलकुलेट टोटल चार्ज ऑन दी रॉड। तो उस रॉड पे नेट चार्ज कितना, ये आपको फाइंड आउट करना है। और रॉड की जो लेंथ गिवन है बच्चों वो आपको कितनी गिवन है, l। तो एक रॉड आपने एज्यूम कर ली, इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी आपको गिवन है लैम्डा, और इसकी जो लेंथ आपको कितनी गिवन है, l। ठीक है, लीनियर चार्ज डेंसिटी डिपेंड कर रही है बच्चों एक्स के ऊपर। इसका मतलब ये हुआ कि इसके ऊपर हमने जो चार्ज दिया है वो यूनिफॉर्म चार्ज नहीं है बच्चों, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, इस रॉड की लेंथ पे। किस पे डिपेंड कर रहा है, इस रॉड की लेंथ पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोग इसको नेट चार्ज फाइंड आउट करें तो हमें फॉर्मूला पता है। अगर मुझे लैम्डा गिवन है तो नेट चार्ज का फॉर्मूला होता है q इक्वल टू लैम्डा इंटू dx इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ लैम्डा की वैल्यू कितनी होगी, ax² प्लस bx इंटू कितना हो जाएगा बच्चों, dx। ठीक है, dx अपना जो वेरिएबल है वो यहाँ पे क्या है, x। अगर हम लोग इस रॉड पे एक स्मॉल पार्ट एज्यूम करते हैं तो स्मॉल पार्ट हम लोग कुछ इस तरीके से एज्यूम करेंगे। ये जो स्मॉल पार्ट इसकी विड्थ कितनी है, dx, और यहाँ से जो डिस्टेंस है वो कितनी है, x। मतलब अपना जो वेरिएबल है वो बच्चों क्या है, x है। और x की वैल्यू कहाँ से लेके कहाँ तक जाएगी, 0 से लेके l तक। तो मैंने इसको इंटीग्रेट कर दिया 0 टू l। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आपको पता है, इंटीग्रेशन ऑफ x⁻n dx का फॉर्मूला होता है x⁻n+1 अपॉन n+1। अगर ये वैल्यू हम लोग यहाँ पुट करें तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू l ax² dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू l bx dx। ठीक है, नाउ ax⁻2 dx सॉल्व करने बच्चों आएगा ax³ 3 प्लस bx²/2। लिमिट्स हम लोग अप्लाई करें 0 टू l। अगर हम लोग फाइनल वैल्यू पुट करें लिमिट्स की तो al³ प्लस bl²/2। ये हमने फाइंड आउट कर लिया इस रॉड का नेट चार्ज। ओके, नाउ अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमें जो गिवन है बच्चों वो गिवन है, ये रिलेटेड है सरफेस चार्ज डेंसिटी पे। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि मेरे पास में दो कंसेंट्रिक स्फीयर्स है जिनकी रेडियस r1 और r2 है और जिन पे q1 और q2 चार्ज गिवन है। मतलब इनर स्फीयर का चार्ज q1 है और आउटर स्फीयर का चार्ज कितना है, q2। क्वेश्चन ये बोल रहा है इफ सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ बोथ स्फीयर्स इज इक्वल। मतलब अगर इन दोनों स्फीयर की सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल है देन q1 और q2 का रेशियो मुझे फाइंड आउट करना है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मुझे गिवन है σ1 इक्वल टू कितना है, σ2। अगर हम लोग सिग्मा की वैल्यू पुट करें, सिग्मा का फॉर्मूला होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी नेट चार्ज अपॉन एरिया। अगर हम लोग इनर स्फीयर की बात करें, इस पे चार्ज कितना है बच्चों, q1, और इसका जो सरफेस एरिया होगा वो कितना होगा, 4πr1 का स्क्वायर। सिमिलरली q2 अपॉन 4π इंटू r2 का स्क्वायर।
यहाँ से 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया। देन Q1 अपॉन Q2 किसके इक्वल हो जाएगा, R1 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर के इक्वल होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग सॉल्व करते हैं हमारे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी पे। ये जो क्वेश्चन गिवन है बच्चों, इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, इस क्वेश्चन में मुझे गिवन है कि मेरे पास में दो स्फीयर गिवन है। जो इनर स्फीयर है बच्चों, ये कैसा है, ये सॉलिड स्फीयर है। इनर स्फीयर कैसा है, मेरा सॉलिड स्फीयर है। और इसकी जो वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी गिवन है वो गिवन आपको रो इक्वल टू रो नॉट इन ब्रैकेट 1 माइनस एक्स अपॉन R1। मतलब इसकी जो चार्ज डेंसिटी वो किस पे डिपेंड कर रही है, वो एक्स पे डिपेंड कर रही है। ठीक है। और मेरा जो आउटर स्फीयर है वो कैसा है बच्चों, वो होलो स्फीयर है। और इस पे जो यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी आपको ऑलरेडी गिवन है कितनी, माइनस सिग्मा। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अगर इस सिस्टम का नेट चार्ज 0 है देन रिलेशन फाइंड आउट करना है आपको R1 एंड R2 में। ठीक है। नाउ सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट करते हैं इनर स्फीयर का नेट चार्ज। तो टोटल चार्ज ऑफ इनर स्फीयर बच्चों, मैंने अभी आपको बताया था कि अगर कोई भी वॉल्यूम की हम लोग बात करते हैं तो वॉल्यूम का नेट चार्ज फाइंड आउट करने के लिए हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, Q इक्वल टू रो इंटू 4πx स्क्वायर इंटू dx। स्टैंडर्ड फॉर्मूला अभी आपको लर्न करना है स्फीयर के केस में, रो इंटू 4πx स्क्वायर इंटू dx। Q इक्वल टू रो की वैल्यू हम लोग पुट करें रो नॉट 1 माइनस एक्स अपॉन R1 इंटू 4πx स्क्वायर इंटू dx। अपना जो वेरिएबल है बच्चों वो क्या है, x है। और जब हम लोग यहाँ पे स्मॉल सेगमेंट की बात करते हैं तो x की वैल्यू हमारी कहाँ वेरी करती है, 0 to R1, क्योंकि हम लोग केवल बात कर रहे हैं किसकी, इनर स्फीयर की। तो ये वैल्यू यहाँ से लेकर यहाँ तक आएगी 0 to R1। रो नॉट एंड 4π अपना बाहर आ गया, तो ये 4π इंटू रो नॉट इंटीग्रेशन 0 to R1 1 इंटू एक्स स्क्वायर dx, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब अपॉन R1 इंटू कितना हो गया बच्चों, dx। ठीक है। नाउ अब हम लोग इस इक्वेशन को आगे सॉल्व करें। Q इक्वल टू 4π रो नॉट इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dx, इट विल बी x की पावर 3/3 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x रेज़ टू पावर 3 dx, इट विल बी x रेज़ टू पावर 4/4। और R1 आपका एज इट इज लिमिट्स हो गई आपकी 0 to R1 एंड इट विल बी इक्वल टू 4π रो नॉट एक्स क्यूब बाय 3 माइनस, सॉरी हम लोग लिमिट्स पुट कर रहे हैं यहाँ पे, तो x की जगह आएगा अपना R1/3 R1 क्यूब बाय 3 माइनस R1 रेज़ टू पावर 4 अपॉन R1 एंड डिवाइड में कितना है बच्चों, 4 है, इक्वल टू 4π रो नॉट R1 क्यूब बाय 3 माइनस R1 से एक R1 कैंसिल आउट होगा बच्चों यहाँ पे, तो ये आ गया R1 क्यूब बाय 4π रो नॉट। एलसीएम कितना आ गया बच्चों, 12। दिस विल बी इक्वल टू 4R1 क्यूब माइनस 3R1 क्यूब, देन 4π रो नॉट इट विल बी इक्वल टू R1 क्यूब बाय 12 इक्वल टू, इसको हम लोग सॉल्व करें तो फाइनल आंसर मुझे मिलेगा पाई रो नॉट R1 क्यूब अपॉन 3। ये आपने फाइंड आउट कर लिया चार्ज ऑन इनर स्फीयर। नेक्स्ट हम लोग अगर फाइंड आउट करें चार्ज ऑन आउटर स्फीयर बच्चों, सिंपल सा गिवन है आपको, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कितनी गिवन है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आपको गिवन है बच्चों यहाँ पे माइनस सिग्मा। अच्छा, सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी, यहाँ पे हम लोग होलो स्फीयर की बात कर रहे हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी गिवन है, माइनस सिग्मा इंटू एरिया गिवन है आपको, सरफेस एरिया कितना होगा बच्चों, R2 स्क्वायर। ठीक है। इक्वेशन नंबर 2, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सिस्टम का नेट चार्ज कितना है, 0, यानी Q1 प्लस Q2 इक्वल टू कितना है, 0। इसका मतलब Q1 किसके इक्वल होगा बच्चों, Q2 के इक्वल होगा। तो यहाँ से हम लोग वैल्यू पुट करें, पाई रो नॉट R1 क्यूब अपॉन 3 विल बी इक्वल टू सिग्मा इंटू 4π R2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग R1 और R2 में रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं।